हेलो एवरीवन। कल हमने सेंटेंस और उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। देखिए, सेंटेंस के तो मैंने आपको बता दिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। देखिए, अब सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, यानी हमारे पास, मैंने आपको कल भी समझाया था कि सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है, माई मदर लव्स टी, यानी मेरी माँ चाय पसंद करती हैं। देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। देखिए, सब्जेक्ट में कौन आ गया, माई मदर, यानी माई मदर नाउन है। तो यहाँ पे जो जिसके ऊपर पूरा का पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद आती है बात प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट क्या होता है, जो भी पूरे सेंटेंस में जिसके बारे में बात की गई होती है, जो बात होती है और जो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है द पीपल इन द रूम वर इंजॉइंग द म्यूजिक। अब सब्जेक्ट क्या हो गया, द पीपल इन द रूम, जो लोग रूम में हैं, कमरे में हैं, वर इंजॉइंग द म्यूजिक। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट अकेला होगा, प्रेडिकेट में आपके पास वर्ब भी आएगा और हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, मेन वर्ब भी आ सकता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी होता है। लेकिन जो सब्जेक्ट होता है वो अकेला होता है। अब आप बोलोगे मैम द पीपल इन द रूम की बात की गई है, तो देखिए, जब लोग हैं वो एक रूम के अंदर हैं, इसीलिए हमने इसे इकट्ठा लिया है। और देखिए, उसके बाद द पीपल इन द रूम के बाद जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो जहाँ से हमारा वर्ब स्टार्ट होता है वहाँ से हम उसे प्रेडिकेट, वहाँ से हमारा शुरू हो जाता है। और जो पहले, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले का जो भी आपको दिखाई देगा वो सब सब्जेक्ट होगा। अब चलिए इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन कहती है अ सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट नेम्स द पर्सन और थिंग अबाउट whom something is said। ओके, और प्रेडिकेट कहता है अ प्रेडिकेट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वो पार्ट है सेंटेंस का जिसमें किसी चीज़, किसी पर्सन के का नाम होता है, या जिस पर्सन या जिस चीज़ के बारे में हमने पूरे सेंटेंस में बात की गई होती है। प्रेडिकेट क्या होता है, तो प्रेडिकेट एक वर्ड्स का ग्रुप है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। चलिए अब इसके फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फीचर्स क्या कहते हैं, इसके फीचर्स कहते हैं द सब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द प्रेडिकेट but sometimes the order is changed. The subject remains the same in spite of change in its position। देखिए, इसका फीचर क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ से आपको अच्छे से समझ भी आएगा। कहता है यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट से पहले यूज़ किया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर जो होता है वो चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट जो है वो तो सब्जेक्ट ही रहता है, वो वैसा ही रहता है, बस थोड़ा होता क्या है कि पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल द लेटर केम आफ्टर अ फ्यू डेज। ठीक है, तो जैसे लेटर है, देखिए यहाँ पे तो सिंपल है कि सब्जेक्ट की पोजीशन सेम है और प्रेडिकेट की भी पोजीशन सेम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब मैंने आपको बोला कि पोजीशन चेंज हो जाती है ऑर्डर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। देखिए यहाँ पे सेकेंड वन एग्जाम्पल, आफ्टर अ फ्यू डेज केम द लेटर, मीनिंग सेम है लेकिन ऑर्डर चेंज है। जो लेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारा लेटर जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और जिसके बारे में हमने पूरी बात की, जो सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही वो सब्जेक्ट होता है, और जो बात होती है वो प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेडिकेट आफ्टर अ फ्यू डेज केम हो जाएगा, और लेटर के बारे में बात की गई है तो वो हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आगे इसके बारे में पढ़ने के लिए, हाँ जी, देखिए यहाँ पे आपको इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, इट इज़ नॉट मैंशन बट इम्प्लाइड। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी इस बारे में समझाया था कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता, इसीलिए हम सब्जेक्ट जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू ही लेंगे, और उसे हमने बताना नहीं होता है, लेकिन हमें उसे पता होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू होगा। Example, go there, it means you go there।
हैव द मेडिसिन रेगुलरली, इट मीन्स यू हैव द मेडिसिन रेगुलरली। ओके, मतलब जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो जो सेकंड पर्सन यानी यू है, हम उसी के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन यूज़ होगा। अगेन इन क्वेश्चंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वी फाइंड आउट व्हाट और हु द सेंटेंस इज अबाउट एंड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। देखिए अब होता क्या है कि क्वेश्चन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या है कि हमें क्या पता करना होता है कि व्हाट और हु के बारे में बात करनी होती है सेंटेंस में, तो हमें वहाँ से जो है सब्जेक्ट जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हैव यू बीन टू द मार्केट। अब लेकिन हम किससे पूछ रहे हैं ये कि तुम मार्केट के लिए जा रहे हो, तो हम किसको पूछते हैं ये, तो द सब्जेक्ट इज़ यू। यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो यू ही बनता है, यानी कौन और क्या के बारे में बात की जाती है। अगला वाला है एवरी प्रेडिकेट हैज़ एटलीस्ट वन वर्ड, हर वन वर्ब। मैंने आपको जैसे पीछे बताया कि जो प्रेडिकेट होता है उसके अंदर हमारा वर्ब ज़रूर आता है, तो हर एक प्रेडिकेट में एक वर्ब, कम से कम एक वर्ब जो है वो ज़रूर होता है। द वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट की यहाँ पे बात की गई है, द डॉग इज़ बार्किंग, द डॉग्स आर बार्किंग। देखिए इज़ जो है वो हमारा सिंगुलर वर्ब है और आर जो है वो हमारा प्लूरल वर्ब है। तो ध्यान से सुनिए, द डॉग इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, और जो डॉग्स यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ की बात की जाए तो देखिए ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट एग्रीमेंट सब्जेक्ट, ये जो मतलब रूल्स हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमें फ्रेज़ और क्लॉज के बारे में पढ़ना है, क्योंकि फ्रेज़ और क्लॉज जो है वो भी सेंटेंस का ही एक पार्ट है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मुझे आशा है कि आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कुछ क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर लिखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।